चमक धमक से भरी मॉडलिंग की दुनिया जहां शोहरत, ग्लैमर और लाइमलाइट होती है, लेकिन कभी कभी इसी दुनिया में कई ऐसे खतरनाक राज, ब्लैकमेलिंग के खेल और जानलेवा साजिशें छिपी होती हैं, जिसके कारण कई भोली भाली लड़कियां अपना पैर इसी मॉडलिंग के कुएं में डाल देती हैं। आज हम ऐसे ही केस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की मशहूर मॉडल आंचल यादव, जिसकी लाश एक नहर में रस्सियों और पत्थरों से बंधी मिली। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, ब्लैक मैजिक में दिलचस्पी, पावरफुल लोगों से कनेक्शन और ब्लैकमेलिंग के आरोप। आखिर क्या था आंचल की मौत का असली सच? 27 जुलाई 2019 छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक नहर के पास एक अजनबी को पानी में कुछ अजीब सा तैरता हुआ दिखा। जब उस आदमी ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक लड़की की लाश थी जो भारी पत्थरों के साथ बंधी हुई थी और उसकी बॉडी पर चाकू के काफी गहरे निशान थे, जैसे कि किसी मारने वाले ने उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की हो। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकाला और इस डेड बॉडी की फोटो अलग अलग थानों में सर्कुलेट की और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। हाथ पर बने टैटू को देखकर पुलिस को इसे पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि ये बॉडी मशहूर मॉडल आंचल यादव की थी। मॉडल आंचल यादव हत्याकांड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक खूबसूरत मॉडल की लाश यहाँ आई कैसे? क्या ये कोई आत्महत्या थी या किसी सोची समझी साजिश का नतीजा? आंचल सिर्फ अपनी मॉडलिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल और कई कंट्रोवर्सीज के लिए भी जानी जाती थी। जैसे कि रोजाना 800 कॉल्स, उनके पास हर दिन सैकड़ों कॉल्स आते थे, कुछ मॉडलिंग वर्ल्ड से, कुछ बड़े अधिकारियों से और कुछ अनजान नंबरों से। ब्लैकमेलिंग का आरोप 2014 में आंचल पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला भी दर्ज हुआ था। पुलिस को आंचल के घर से एक चौंकाने वाली चीज मिली थी, जो थी ये हार्ड ड्राइव, जिसमें कई पावरफुल लोगों के प्राइवेट वीडियो क्लिप्स सेव थी। काला जादू और तांत्रिक का कनेक्शन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि आंचल एक कोलकाता के तांत्रिक से काला जादू और तंत्र मंत्र सीख रही थी। वो चाहती थी कि उसकी शोहरत और बढ़े, लोग उसके वश में रहें, लेकिन तांत्रिक ने उससे 25 लाख रुपए ठग लिए और कुछ भी सिखाए बिना ही वो गायब हो गया। जब आंचल को सच्चाई का पता चला तो उसने तांत्रिक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत कर दी। लेकिन एक शक इस तांत्रिक पर भी जा रहा था। क्या ये तांत्रिक भी इस मर्डर में शामिल था या मामला कुछ और ही था? 25 मार्च 2019 की रात आंचल अपने घर आई थी और अपने साथ 4 पालतू कुत्तों को लेकर आई, जिनमें से एक का नाम जिम्मी था, जो उसके भाई सिद्धार्थ का निकनेम भी था। घर आते ही आंचल और सिद्धार्थ के बीच झगड़ा होने लगा। सिद्धार्थ को उसकी बोल्ड तस्वीरों और सोशल मीडिया पर उसके लाइफस्टाइल से काफी दिक्कत होने लगी थी। लेकिन एक दिन आंचल ने गुस्से में अपने भाई से कहा कि तू मेरे टुकड़ों पर पलता है, तू एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा बेकाबू हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि आंचल ने चाकू उठा लिया और भाई पर वार कर दिया। गुस्से में सिद्धार्थ ने चाकू छीनकर आंचल पर हमला कर दिया, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। सबूत मिटाने की कोशिश। जब ये सब हुआ उस वक्त घर में उनकी मां ममता भी थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को बचाने के बजाय अपने बेटे का साथ दिया। मां ने मिलकर कमरे का खून साफ किया, आंचल की लाश को जूट की रस्सी से बांधा और पत्थर में लपेटकर नहर में फेंक दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए मां अस्पताल चली गई ताकि उसका कोई प्रूफ ना बन सके, लेकिन अपराध ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। सच सामने आया। जब पुलिस ने सिद्धार्थ से पूछताछ की तो वो बार बार बातें बदल रहा था, लेकिन जब सख्ती से सवाल किए गए तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने गुस्से में आकर अपनी बहन की हत्या कर दी, कैसे उसने और उसकी मां ने लाश ठिकाने लगाई और उसने अपनी बहन की महंगी घड़ी और गहने भी छिपा दिए थे ताकि कोई भी प्रूफ ना मिले। एंड में कोर्ट ने सिद्धार्थ को उम्र कैद और उसकी मां को 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन इस केस में अब भी कई ऐसे सवाल अधूरे हैं जो आपके भी मन में आ रहे होंगे। फिलहाल ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन आंचल यादव की मौत का सच आज भी कई सवालों के घेरे में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी ही और अनसुने केस और रियल क्राइम स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।